अगर आपका कॉकटेल का पेयर ब्रीड नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या हो सकती है? अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनको आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, हर चीज़ आप दे देते हैं और हर मशवरा आप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा पेयर ब्रीड नहीं कर रहा होता। कुछ पेयर ऐसे होते हैं और कई ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, बड़ा सेटअप चल रहा है उनका, लेकिन वो नया एक पेयर लेकर आए हैं जिसने उनको रुला दिया और ब्रीड नहीं कर रहा। अब वजह क्या होती है और इस पेयर को ब्रीड पर कैसे लाया जा सकता है, उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि पेयर को बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। कई बार ऐसा होता है हम लोग ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, सॉफ्ट फूड भी यूज़ कर रहे होते हैं, सब चीज़ें, पानी भी अच्छा है, केज भी अच्छा है, बॉक्स भी बड़ा है, सब कुछ सूटेबल है, बट वो पेयर की बॉन्डिंग नहीं है आपस में। अब ये बॉन्डिंग क्यों नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि जो आपका कॉकटेल का पेयर है ना, उसकी हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है कुछ पेयर में। ये रेयर केस है। क्या ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि पेयर ब्रीड ना करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पेयर आपको तंग कर दे या रुला दे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 15 पेयर हैं, तो उनमें से 1 या 2 पेयर ऐसा कर सकते हैं कि आपको तंग करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेयर्स जो है वो ब्रीड कर देते हैं फौरी तौर पे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई पेयर बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा हो। अच्छा, अब देखें, तंग करने की वजूहात हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स जो हैं, फीमेल जो है वो ठीक नहीं होती, कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें डिफेक्ट होता है किसी किस्म का, या बीमार होती है, कमज़ोर होती है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेती। तो कई बार ऐसा होता है कि रखने वाले को ही नहीं पता होता कि मेरी फीमेल में कोई प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है उसके हेयर्स वो नोच रही होती है, प्लकिंग कर रही होती है गर्दन के पास से, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेल जो है वो फीमेल को मार रहा होता है, प्लकिंग कर रहा होता है। फीमेल जो है वो रेडी नहीं होती ब्रीड के लिए, बट मेल जो है वो हीट पर होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके फीमेल को मारना शुरू कर देता है। कई पेयर में ऐसा देखा जाता है कि मेल रेडी है या तैयार है या ब्रीड करना चाह रहा है, बट फीमेल का मूड ही नहीं है। एज है उसकी पूरी, वो कर भी सकती है, बट उसका मूड नहीं है कि वो ब्रीड करे या ना करे। ये केसेस होते हैं। अब इन केसेस को पहचानना कैसे और ख़त्म कैसे करना है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पेयर आप पेयर समझ कर लाए हो, या आपने मार्केट में अलग अलग लिए हैं, मिसाल के तौर पे मेल आपने किसी और से लिया है, फीमेल आपने किसी और बंदे से खरीदी है। अब आपको मेल की हिस्ट्री का नहीं पता कि क्या इसका पहले पेयर बना हुआ था। भाई, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो मेल आप लेकर आए हो कहीं से, हो सकता है कि वो मेल का किसी के पास पेयर बना हुआ था, फीमेल मर गई होगी तो वो मेल बेच रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये उस मेल की हिस्ट्री है कि उसका किसी के साथ बॉन्ड बना हुआ था। अब मिसाल के तौर पे आप किसी से फीमेल खरीद रहे हैं, तो उस फीमेल की कोई ना कोई हिस्ट्री होगी। ठीक है, हो सकता है वो ब्रीडर फीमेल हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो फीमेल जो है वो पहले जो है उसका बॉन्ड बहुत अच्छा बना हुआ था किसी के साथ, बट उसके ओनर ने अपना मेल किसी और को बेच दिया और फीमेल उसने आपको बेच दी। तो इसका कॉकटेल के जहन पे बड़ा गहरा असर होता है। ये बहुत जीनियस बर्ड है। इसको, कॉकटेल को मैं पसंद इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं, इनको एहसास वाले होते हैं, इनको पता चल जाता है कि भाई इनके पास क्या हो रहा है, क्या मसले मसाइल हो रहे हैं, या इनके आसपास क्या हो रहा है। बड़ी आसानी से ये इस चीज़ को ट्रेस आउट कर लेते हैं कि हमारा ओनर चेंज हो गया है, या जगह चेंज हो गई है, या हमारा पेयर चेंज हो गया है, या हमारा मेल चेंज हो गया है। तो दे कैन सेंस वेरी इजीली। तो बड़ी आसानी से ये नोट आउट कर लेते हैं। तो इस ये वजह भी होती है कि आपका जो पेयर है वो नहीं लग रहा होता, आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बना रहा होता, क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस ट्रॉमा से आपके पास आया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर सकती हैं। ऐसे पेयर क्या कभी नहीं लगते? भाई, ऐसे पेयर लग भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने बाद लग जाते हैं, कई बार 8 महीने बाद, और मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि 1.5 साल बाद पेयर लगते हुए देखा है। मेरे पास एक पेयर था जिनकी आपस में कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। उनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, साथ बैठते नहीं थे। मेल कहीं और से लिया हुआ था और फीमेल कहीं और से ली हुई थी। लेकिन वो दोनों पेयरिंग नहीं करते थे, और मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैंने वो बच्चे खरीदे थे, पट्ठे लिए थे और अपने पास ही पाल के बड़े किए थे। तो उनकी कोई एज़ सच ख़ास कोई बड़ी हिस्ट्री थी नहीं, तो हिस्ट्री जो भी थी मेरे पास थी उनकी हिस्ट्री। अब प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि वो दोनों आपस में उनका बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा। अब रीज़न भी समझ में नहीं आ रही थी, भई कोई किसी किस्म का ट्रॉमा भी नहीं है, बच्चे ही मेरे पास बड़े हुए हैं तो ट्रॉमा क्या होगा? कोई पेयर पहले से लगा हुआ नहीं था उनका। तो मैंने उनको एक साथ केज में डाला हुआ था। अब हुआ ये कि वो पेयर उसने तकरीबन समझे 2 साल बाद ब्रीड की। लेकिन की कैसे? अब सुने गौर से। वो पेयर वहीं पर ही एक केज में लगा रहा, 1 साल तक मैं उसको देखता रहा। 1.5 साल बाद मैंने उनको क्रॉसिंग करते हुए देखा, और वो क्रॉसिंग ऐसी थी कि मेरे लिए इट वाज़ एन इम्पॉसिबल टास्क। मतलब इट वाज़ मतलब लिटरली दैट वाज़ इम्पॉसिबल कि मैं उस पेयर को क्रॉस करते हुए देखूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था। 1.5 साल में मैं भूल गया था कि भाई ये पेयर अब ब्रीड करेगा। मैंने अपने ज़हन से ही निकाल दिया था। उसने ब्रीड की क्यों? क्योंकि मैंने फिर टाइम दिया उनको। क्योंकि कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कॉकटेल्स में ये बात बहुत ही कॉमन है
कि ये कभी-कभार आप तो पेयर लगा दे, आपकी तरफ से तो आपने एक पेयर बना के डाल दिया केज में, बट उन दोनों से पूछें कि क्या वो आपस में खुश हैं या नहीं है, तो ये तो वही जान सकते हैं। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम दूसरे बर्ड्स में इतनी ज़्यादा नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर आप बजीज़ की बात करें, तो बजीज़ में दोनों का रेडी होना ज़रूरी है, बस उसके बाद वो मतलब 99% यही देखा गया है कि बजीज़ फ़ौरन से ब्रीड कर देते हैं, क्रॉसिंग कर देते हैं। लवबर्ड में भी ऐसा ही है। लवबर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने लग जाते हैं बॉन्डिंग में, अगर वो रेडी टू ब्रीड है। वरना अमूमन देखा जाता है कि 1 महीने में बॉन्डिंग हो गई, 1.5 महीने में हो गई। मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 महीने लगते हैं, लेकिन बॉन्डिंग बन जाती है। कॉकटेल में दे कैन टेक मोर टाइम, ये ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। और बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर आपने खुद पाल के बड़े किए हैं तो आपको सुकून होगा, लेकिन आप कहीं और से लेकर आए हैं, तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि कहीं ये किसी किस्म का वीकनेस तो नहीं है इनमें, किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है बर्ड के अंदर जो है किसी किस्म की कमी होती है। कमी क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे किसी में आयरन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही पुराना पीस था, पहले पता नहीं कितने क्लच दे चुका है, जब वो खत्म हो गया तो किसी ने आपको दे दिया, क्योंकि शक्ल से पता नहीं चलता। कॉकटेल जो है वो चाहे जितना भी एजेड हो, अगर आप उसको कंपेयर करवाएंगे किसी 2 साल के कॉकटेल से, तो वो तकरीबन सेम ही लगते हैं, तो इतना फर्क पता नहीं चलता। अच्छा, कोई भी ऐसा पेयर लेना जो पिछले 6 साल से 8 साल से ब्रीड कर रहा हो, क्या ठीक रहता है? भाई बिल्कुल ठीक रहता है। आप ऐसा पेयर ले सकते हैं जो पिछले 6-8 साल से ब्रीड कर रहा हो। मेरे पास एक ब्रीडर पेयर था, जो कि मैंने देना तो नहीं था, बस कह लें कि थोड़ा सा मेरे पास टाइमिंग का इशू हो रहा था, मैंने वो दे दिया किसी भाई को। और वो माशाल्लाह से बहुत फिट था, और सबसे ज़्यादा फिट वही था जितना वो पुराना था, क्योंकि बच्चे भी वही अच्छे पालता था। तो ये आपने देखना है कि भाई मेरे बर्ड्स में किसी किस्म की कोई दूसरी कमज़ोरी तो नहीं है, कहीं ये नज़ला तो नहीं हो रहा है, इनको बीमार तो नहीं है, बुखार वुखार तो नहीं है, या इतने ज़्यादा स्लो हो रहे हैं, या सैड हैं, बिल्कुल परों में मुंह दे के बैठे रहते हैं। तो अगर आपके बर्ड जो है वो बहुत सुस्त होकर बैठे रहते हैं और इसलिए पेयर नहीं बन रहा, तो फिर आप समझ जाएं कि पॉसिबिलिटी है कि ये फिजिकली जो है वो अच्छे नहीं है, फिजिकल इनकी जो अपीयरेंस है उसमें प्रॉब्लम आ गई है बीमारी की वजह से, या किसी किस्म का स्ट्रेस होता है। देखें, स्ट्रेस भी एक बीमारी होती है, और सबसे खतरनाक बीमारी होती है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है वो ज़्यादातर कॉकटेल में देखने में आता है, बाकी बर्ड्स में इतना देखने में नहीं आता। तो कॉकटेल का ख्याल करना पड़ता है। ख्याल कुछ भी नहीं है इतना, बस केज सही हो, साइज़ अच्छा हो केज का, मटकी और बॉक्स का साइज़ अच्छा हो, खाने पीने की जो फीड दे रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए, सॉफ्ट फूड अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे ये पता होना चाहिए, पानी साफ़ हो, और अच्छी वेंटिलेशन हो। बाहर हैं अगर छत पर हैं तो शेड बना हुआ हो, डायरेक्टली धूप बहुत ज़्यादा ना पड़े। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं और पेयर फिर लग जाता है आहिस्ता-आहिस्ता। और अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो कि भई मैं कुछ भी कर लूँ इसने ब्रीड नहीं करनी, या आपको कन्फर्म हो गया हो यार मुझे 3 साल हो गए हैं इसको रखे हुए, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये पेयर। तो ऐसे पेयर को मैं आपको यही मशवरा दूँगा, कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, और मेरा मशवरा ये होता है कि तोड़ें ना, बल्कि इसको सेल ही कर दें। उस तोड़ने का बात मसला ये है कि जब आप तोड़ते हैं ना, तो तोड़ने के बाद फिर आप जिसके साथ लगा रहे हैं, अगर उसके साथ भी कोई अच्छी बॉन्डिंग ना बने, तो फिर बंदा डाउट में ही रहता है कि पता नहीं क्या बात है यार। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका पेयर में से फीमेल जो है वो सैड बैठी रहती है, वो अगर आपको लगता है मेल सही है, फीमेल में कोई मसला है, इसको प्रॉब्लम है, फिजिकल इशू है कोई, या बीमार है, तो उसको आप निकाल दें, उसकी जगह दूसरी ले आएँ, मेल अपना रहने दें वही पुराना वाला। ये आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी केस में लगता है भाई फीमेल हेल्दी एंड एक्टिव है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सही है, लेकिन मेल जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या बीमार हो रहा है, या बैठ रहता है कोने में, तो ऐसे केसेस में आप मेल भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर दें, लेकिन कोई पेयर अगर आप बहुत शौक से लाए हैं, महंगा एक्सपेंसिव है, खुद पट्ठे पाल के बड़े किए हैं और वो तंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इंतज़ार करना अच्छा रहता है, और उनको अच्छी खुराक दीजिए, वो ब्रीड पर आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीज़ें, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ ऑर्डर करने का। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स है हमारे पास, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपके पास चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन हमेशा सेहतमंद बर्ड को दी जाती है, महीने में 6 दिन का कोर्स होता है इसका, और सेहतमंद बर्ड को इसलिए दी जाती है एज वैक्सीनेशन के तौर पे, ताकि आने वाला कोई जरासीम, किसी किस्म का इनको वायरल इन्फेक्शन ना लगे। अच्छा, अगर आपके बर्ड जो है वो बीमार हो गए हैं, किसी इन्फेक्शन में आ चुके हैं, नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार कर रहे हैं, या डायरिया हो गया उनको, तो ऐसे में हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स में लाइसिस हो रही हैं, जुएँ हो रही हैं, तो उसके लिए एंटी लाइसिस स्प्रे आता है, जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है, और उनकी जुएँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन परिंदों को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा।
अगर इस गर्मी में आपके पास ब्रीड आई हुई है और आपके बर्ड जो है वो फीड करवा करवा कर थक जाते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी में मिलाकर दिया जाता है, इससे बर्ड का स्टेमिना भी बढ़ता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है और उसका फीडिंग पावर भी बढ़ता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, सिंपल उसका नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए लिख कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327 2310040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।